नमो भगवती महावराहे। आज गोकर्णेश्वर का महात्म्य सुनेंगे। सूची कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन समय की बात है जब तारका में नामक घोर देवासुर संग्राम हुआ था। उस उग्र युद्ध में देवता और दानव दोनों की सेना में एक से एक शूरवीर थे। युद्ध के अंत में देवताओं ने दानवों की सेना को परास्त कर दिया था और इंद्र फिर से स्वर्ग के सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गए थे। तीनों लोकों के चर अचर प्राणियों में सुख शांति व्याप्त हो गई। उन्हीं दिनों पर्वतराज मेरु के एक स्वर्ण में शिखर पर, जिसकी विविध रत्न सब और से शोभा बढ़ा रहे थे और कहीं कहीं विद्रुम मणि की खान भी थी, एक विशाल कमल दिव्य आसन के रूप में आश्रित था। उस आसन पर ब्रह्मा जी चित्त को एकाग्र करके सुखपूर्वक बैठे थे। एक दिन सनत कुमार जी वहां आए और आते ही उन्होंने पितामह को प्रणाम किया और गोकर्ण के संबंध में इस प्रकार पूछा। सनत कुमार जी ने पूछा, भगवान, तत्व की जानने वाले पुरुषों में आप शिरोमणि हैं। महाभाग, मैं आपके श्री मुख से ऋषियों द्वारा कथित पुराण सुनना चाहता हूँ। विभो, उत्तर गोकर्ण, दक्षिण गोकर्ण और श्रृंगेश्वर, ये तीन शिवलिंग परम उत्तम बताए जाते हैं। इनकी कैसे और क्यों प्रतिष्ठा हुई है? भगवान शंकर मृग का रूप धारण करके वहाँ क्यों विराजते हैं? प्रमुख देवता लोग वहाँ कैसे निवास करते हैं? शंकर के मृग रूप होने का क्या कारण है तथा उनके विग्रह की प्रतिष्ठा किस समय हुई है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स, ये पुराण एक रहस्यपूर्ण विषय है। मैंने जैसा सुना है उसके अनुसार यथार्थ तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। गिरिराज मंदराचल के परम पवित्र उत्तर में मुंजवान नाम से प्रसिद्ध एक शिखर है, जिसकी शोभा को नंदन नामक उपवन बढ़ाता रहता है। वहाँ के साधारण पत्थर भी हीरा एवं स्फटिक मणि के समान हैं और कुछ मूंगे के सदृश लाल बालुकाओं से सुशोभित हैं। कुछ अन्य शिलाखंड नीले और कुछ स्वच्छ भी हैं। वहाँ स्थान स्थान पर श्रेष्ठ गुफाएं तथा पानी के झरने हैं। उस पर्वतराज के सभी शिखर विचित्र फूलों से भरे हैं। विविध फूल फलों से लदे उस शिखर की शोभा अत्यंत मनोमोहक है। वहाँ देवता गण अपनी स्त्रियों के साथ विहार करते रहते हैं। डालियों पर कूंजने वाले मतवाले पक्षी उस पर्वत प्रवर को मुखरित एवं सुशोभित करते रहते हैं। वहाँ उपवनों में कहीं कचनार फूले हैं, कहीं हास और सारस घूम रहे हैं, कहीं विकसित कमलों वाले तालाब जिनमें निर्मल जल भरा है उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। पशु पक्षी नदियों से सनात और अत्यंत शोभा वाली उद्यान वाला वह स्थान तपस्या के लिए सर्वथा उपयुक्त है। उसे धर्मानय कहते हैं। वही भगवान स्थानु महेश्वर का स्थान है। वे प्रभु संपूर्ण सुरगणों के गुरु हैं। भक्तों पर सदा कृपा करने वाले उस शक्तिशाली प्रभु के साथ गिरिराज कन्या गौरी निरंतर विराजती हैं। अपने पार्षदों और स्वामी कार्तिकेय के साथ उनका उस श्रेष्ठ पर्वत पर आसन लगा रहता है। वे देवेश्वर अजन्मा, अविनाशी और परम पूज्य है। उनकी सेवा करने के विचार से बहुत से देवता विमान पर चढ़कर वहां आते हैं। त्रेता युग की बात है। नंदी नाम से विख्यात एक महान मुनि भगवान शंकर की आराधना करने की अभिलाषा से वहां आकर तीव्र एवं कठिन तपस्या करने लगे। वे गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तापते और जाड़े की ऋतु में पानी में खड़ा रहकर तप करते थे। वे बिना किसी अवलंब के खड़े होकर ऊपर हाथ उठाए तपस्या करते थे। जल, अग्नि और वायु, केवल ये ही उनके सहारे थे। अनेक प्रकार के व्रतों और तपों के नियमों को वे पूर्ण करते थे। ब्राह्मणों में नंदी की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे समय समय पर जल, फल एवं अन्य उचित उपहारों से उन प्रभु की अर्चना करते रहते थे
उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन द्विजवर ने उग्र तपस्या से अपने पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंततः भगवान शंकर उन पर परम प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनिवर नंदी को साक्षात दर्शन दिया और कहा, मुनि, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। वत्स, अब तक तो तुम्हारे लिए मेरा रूप अदृश्य था, किंतु मैं प्रसन्न हो गया हूँ, अतः मेरा यह रूप देखो। संसार में विद्वान पुरुष ही मेरे इस अप्रतिम एवं ओजस्वी रूप को देख सकते हैं। राजन, उस समय शंकर जी के श्री विग्रह से हजारों किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाश फैला रहे थे। वे प्रभा के पुंज प्रतीत हो रहे थे। जटाएं उनके सिर की छवि बढ़ा रही थी और चंद्रमा ललाट को सुशोभित कर रहे थे। भगवान शंकर के दो नेत्र परम प्रकाशमान थे तथा तीसरा नेत्र अग्नि के समान धधक रहा था। कमल की माला उनके पवित्र अंग पर विराजमान थी। हाथ में कमंडलू लिए हुए थे, सिर पर बाघंबर था, सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। ऐसे भगवान महादेव का दर्शन पाते ही महान तपस्वी नंदी को रोमांच हो गया। राजन, वे प्रभु सनातन पर ब्रह्म परमात्मा की ही रूपांतर थे। उनका दर्शन प्राप्त होने पर मुनिवर नंदी ने अंजलि बांध ली और प्रभु की इस प्रकार स्तुति करने लगे, जो स्वयं प्रकट होकर जगत का धारण एवं पोषण करते हैं तथा वर देना जिनका स्वभाव है, और प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है, जो त्रिनेत्र शिव, शंकर एवं भव नाम से विख्यात हैं। संसार का संहार एवं पालन भी उनके ऊपर निर्भर है तथा जो चर्म में वस्त्र धारण करने वाले एवं मुनि रूप हैं, उन प्रभु के लिए नमस्कार है, जो नीलकंठ, भीम, भूत, भव्य, भव, प्रलंब भुज, कराल, हरिनेत्र, कदर्पी, विशाल, मुंजकेश, धीमान, शूल, पशुपति, विभु, स्थानु, गणों के पति, सृष्टा, संक्षेपता, भीषण, सौम्य, सौम्यतर, त्र्यंबकम, शमशान निवास, वृद्ध, कपालमाली एवं हरित शम श्रीधर आदि नामों से संबोधित होते हैं। उन भगवान रुद्र के लिए नमस्कार है, जो भक्तों को सदा प्रिय हैं। उन परमात्मा शंकर को हमारा बार बार नमस्कार है। इस प्रकार विप्रवर नंदी ने भगवान रुद्र की स्तुति की और उनकी सम्यक प्रकार से आराधना कर सिर झुकाकर बार बार नमस्कार किया तथा पुष्पांजलि अर्पित की। भगवान शंकर ब्राह्मण श्रेष्ठ नंदी पर संतुष्ट हो गए और उन वरदेव प्रभु ने स्वयं ऋषि से यह वचन कहा, विप्रवर, वर मांगो। महामुने, तुम्हारे मन में जो भी अभिलषित हो वह सभी मैं देने के लिए उद्यत हूँ, अतः तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह मुझसे कहो। राजन, जब भगवान शंकर ने उन मुनिवर नंदी से इस प्रकार कहा, तब उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर गया और उन्होंने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, मुझे प्रभुत्व, देवत्व, इंद्रत्व, ब्रह्मत्व, लोकपालत्व, अपवर्ग, अधिमादि, आठों सिद्धियां, ऐश्वर्य या गानपत्य, इनमें से एक भी पदार्थ नहीं चाहिए। देवेश्वर, आप कल्याण स्वरूप हैं और अपने भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहते हैं। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सुरेश्वर, आप कृपा पूर्वक मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। महेश्वर, आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता में मेरी भक्ति ना हो और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले आप प्रभु में ही भक्ति सदा स्थिर रहे। यही मेरी सच्ची हार्दिक अभिलाषा है, जिसके फलस्वरूप मैं आपके लिए सदा तप में संलग्न रह सकूं और मेरे इस कार्य में विघ्न न उपस्थित हो। मैं रात दिन आपका ही नाम जपता रहूं, मैं यही चाहता हूं। राजन, विप्रवर नंदी की यह बात सुनकर भगवान शंकर के मुख पर हंसी छा गई। वे प्रसन्न होकर मधुर वाणी में नंदी से कहने लगे, विप्रशे, उठो। सुव्रत, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ। महाभाग, तुमने बड़े शुद्ध चित्त से भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है। तपोधन, तुम्हारी तपश्रिया से मुझे परम संतोष हुआ है।
वत्स, तुम मेरी आराधना में दत्त चित्त से निरंतर लगे रहो। रुद्रों के समक्ष तुमने मेरे लिए 3 करोड़ जप किए हैं। महामुने, पूरे 1000 वर्षों तक तुमने तीव्र तपस्या की है। ऐसी तपस्या आज से पहले किसी भी देवता, दानव अथवा ऋषि ने नहीं की है। तुम्हारा किया हुआ यह अत्यंत कठिन तप महान आश्चर्यजनक है। इसके प्रभाव से चर और अचर प्राणियों से व्याप्त ये तीनों लोग अत्यंत शुभ उठे हैं। तुम्हें देखने के लिए इंद्र के पास सभी देवता अभी यहाँ आने वाले हैं। सुरों और असुरों के लिए तुम अक्षय, अव्यय तथा अत्यक्य हो। तुम्हारे शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है। अलौकिक आभूषणों से अलंकृत होकर तुम परम सुशोभित हो रहे हो। तुम में मुझ जैसी ही शक्ति आ गई है। देवता और दानव ये सभी तुमको अद्वितीय पुरुष मानते हैं। अब तुम मेरे समान रूप धारण करोगे और तुम्हें मुझ जैसा ही तेज प्राप्त होगा। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे। सभी गुणों की तुम में प्रधानता रहेगी और देवता तथा दानव तुम्हारी आराधना करेंगे। इनमें कोई संदेह नहीं है। तुम इसी शरीर से सदा अमर रहोगे। बुढ़ापा और मृत्यु तुम्हारे पास ना आ सकेंगी। इसको गणेश्वरी गति कहते हैं। देवताओं के द्वारा भी यह सदा के लिए अभिलक्ष्य है। द्विजोत्तम, मेरे पार्षदों में तुम्हारा प्रधान स्थान होगा। तुम्हें जनता नंदीश्वर कहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तपोधन, तुम्हें सात्विक ऐश्वर्य या 8 सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम मेरे ही एक दूसरे स्वरूप समझे जाओगे। देवता लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे। मुनीश्वर, मेरी कृपा से संसार में तुम स्वामी का पद प्राप्त करोगे। आज से देव कार्यों में तुम्हारी सर्वत्र प्रथम पूजा होगी और तुम मेरे पार्षदों में प्रधान होंगे। मुझसे प्रसन्नता प्राप्त करने वाले सभी मानव भली भांति तुम्हारी ही अर्चना करेंगे। तुम मेरे गण बनो, मेरे द्वारपाल पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ और विषम समय में मेरे शरीर की रक्षा करते रहो। तीनों लोकों में वज्र, दंड, चक्र अथवा अग्नि, इनमें से किसी से भी तुम्हें कोई बाधा न होगी। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, पन्नग, राक्षस तथा जो मेरे भक्त पुरुष हैं, वे सभी तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेंगे। अब तुम्हारे संतुष्ट होने पर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और तुम्हारे कुपित होने पर मेरे मन में भी क्रोध का आविर्भाव हो जाएगा। द्विजवर, अधिक क्या, तुमसे बढ़कर विश्व में मेरा दूसरा कोई प्रिय है ही नहीं। इस प्रकार द्विजवर नंदी को वर देकर उमापति भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक स्वयं आकाश को गुंजाने वाली मधुर वाणी में स्पष्ट रूप से कहा, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम कृतकृत्य हो गए। मरुदगणों के साथ समस्त देवता तुम्हारा दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, ऐसा जान लो। बस वह सभी सुर समुदाय यहाँ आकर जब तक मुझे देख नहीं लेता, इसके पूर्व ही मैं यहाँ से अन्यत्र चला जाना चाहता हूँ। बस इतनी बात कहकर भगवान शंकर वही अनहृत हो गए। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।